ऑलराइट गाइस, तो आज मैं बात करने वाला हूँ वर्ल्ड की बेस्ट लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल एंड साइंटिफिक बुक के बारे में, जिस बुक का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। अब यार, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये तो एक रिलीजियस बुक है। तो कोई बात नहीं यार, पहले मैं भी यही सोचता था, पर एक दिन मैंने सोचा चलो यार इसे पढ़ के देखते हैं आखिर इस रिलीजियस बुक में है क्या। तो मैं सच में बता रहा हूँ, मैं लिटरली पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था जब मैंने श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ा। पहले मैं आपको बता दूं कि श्रीमद् भगवद गीता अप्रोक्सीमेटली 4200 साल पुरानी बुक है, जिसके अंदर मैंने कई ऐसी चीजें देखी हैं जो अभी हाल ही में डिस्कवर हुई हैं, इन्वेंट हुई हैं। तो यार, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसा लगे यदि मैं आपसे बोलूं कि द ग्रेट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि हमारे ग्रेट साइंटिस्ट सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें दी है, वो ऑलरेडी भगवद गीता में एक्सप्लेन की जा चुकी थी। आप थोड़े शॉक्ड होंगे ना। मैं पूरी तरह से शॉक्ड हुआ था जब मैंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भगवद गीता में देखा था, और इससे मैं ये बात तो 100% मान गया हूँ कि यार भगवद गीता की टक्कर की कोई बुक नहीं है। लिटरली उसे पढ़कर ऐसा लगता है कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, वर्ड्स में से कहना थोड़ा बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल ही है क्या थोड़ा। तो चलो ठीक है, बात से अपन वापस अपने पॉइंट्स पर आते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि श्रीमद् भगवद गीता में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को किस तरह एक्सप्लेन किया गया है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ऑलरेडी भगवद गीता पढ़ चुके थे और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी हुए थे वो भगवद गीता पढ़ने के बाद। तो पहले शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि आखिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती क्या है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशन ये है, जो है E = mc²। ई का मतलब होता है एनर्जी, एम यानी मास, सी यानी स्पीड ऑफ लाइट। तो बिल्कुल शॉर्ट में मैं यदि आपको बोलूं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है एनर्जी और मास के बीच के रिलेशन को। तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि हमें एनर्जी और मास के बीच एक रिलेशन बताता है। और यही रिलेशन हमें यूनिवर्स के कई अनएक्सप्लोर्ड पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता है, जैसे कि ये हमें टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट को समझाता है, ये हमें टाइम डायमेंशंस को समझाता है, ये हमें टाइम ट्रेवलिंग कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन देता है, ये हमें ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में बताता है, स्पेस टाइम कर्वेचर के बारे में, एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक होल, और भी कई अलग अलग एक्सप्लेनेशन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमें मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का वर्णन आखिर किस तरह से किया गया है। तो जो आप भगवद गीता के चैप्टर नंबर 7 और श्लोक नंबर 6 को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ लिखा हुआ है, ऑल क्रिएटेड बींग्स हैव देयर सोर्स इन दीज टू नेचर्स ऑफ ऑल दैट इज मटेरियल एंड ऑल दैट इज स्पिरिचुअल इन दिस वर्ल्ड, नो फॉर सर्टेन दैट आई एम द बोथ द ओरिजिन एंड द डिसोल्यूशन। तो अब आप जरा ध्यान दीजिए, ये जो लाइन थी सोर्स इन दीज टू नेचर्स, तो यहाँ पर ये टू नेचर्स बेसिकली एनर्जी और मास को ही एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर मास को मटेरियल कहा गया है और एनर्जी को
में ब्रह्मलोक करके एक प्लेनेट की एक्सप्लेनेशन भी दी गई है जो कि यूनिवर्स के दूसरे छोर पर है। अब आप इस बात को ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा है कि ह्यूमन कैलकुलेशन के हिसाब से, यानी हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से जब 1000 एजेस हो जाएंगी हमारी, तब जाकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन ही होगा और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात भी होती है। यहाँ पर ब्रह्मलोक इसी यूनिवर्स का एक पार्ट बताया हुआ है जहाँ पर टाइम हमारे अर्थ के टाइम से पूरी तरह से अलग चलता है। तो कुछ इस तरह मैंने आपको बताया कि किस तरह श्रीमद् भगवद गीता में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और टाइम डायमेंशनल थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है। हालांकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कई अलग अलग यूनिवर्स के अनएक्सप्लोर्ड पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता है और वो सारे के सारे पॉइंट्स भगवद गीता में आपको मिल जाएंगे। यदि आप और ज़्यादा पॉइंट्स जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इसकी नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं या नहीं। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने थोड़ा अलग बनाया हुआ है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको कई अलग अलग बुक्स की एक्सप्लेनेशन दी हैं, पर इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि भगवद गीता किस तरह से एक बेस्ट साइंटिफिक बुक है। राइट गाइस, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं अपनी चैनल पर लाता रहता हूँ। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।